हमारे साथ श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आपको भी, आपके चैनल के सभी कर्मचारी को नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर ये बताइए ना कि राज्य तो बन गया, पिछले 25 साल से लोग जो है आज भी ठोकर खा रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है। नई सरकार के साथ उम्मीद लोगों की जगी है। क्या लगता है कि इस बार सरकार रोजगार मैया समान तो लाई ही, रोजगार के अवसर, जो पलायन की स्थिति है वो क्या दूर हो पाएगी? इस सारी चीज़ों को तो अभी हम लोग ब्रीफ कर ही दिए आप लोग को, और चूंकि अलग से आप ले रहे थे, हम आपको बता दें कि ये इंडिया गठबंधन है और उसका मुखिया यानी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, और हेमंत सोरेन जी हैं तो हिम्मत है, और इस बार जो उनका टीम मिला है तो और ज़्यादा हिम्मत बढ़ गया है, और उसी भरोसे और विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो वादा हम लोग किए थे, पूर्व में भी किए थे, आप देखे होंगे जब 1,000 मैया सम्मान योजना की बात हम लोगों ने किया था तो लोगों ने कहा पैसा कहाँ से लाएगा, झूठा वादा है, चुनावी वादा है, तो भी हम लोग 1,000 देते गए। चुनाव के पहले जब बीजेपी वाले ने एक साजिश किया, गोगो दीदी योजना 2,100 रुपया हम दें, गोगो दीदी योजना कौन सरकार पैसा लाया? भारत सरकार ने दिया क्या स्पेशल पैकेज राज्य सरकार झारखंड के लिए, या फिर राज्य सरकार ने तो कोई कैबिनेट में पास किया नहीं है गोगो दीदी योजना। तो ये लोगों का देखिए सब दिन रहा है कि झारखंड के हित की बात तो इसको करना नहीं था, झारखंड में कोई काम तो इनको दिखाई देने ना था। ये तो सिर्फ का सिर्फ झारखंड के गद्दी को इसलिए लेना चाहता था कि हम झारखंड के पैसे से पूरा देश कैसे चलाएं और कैसे झारखंड को लूटें। और ये 2,100 रुपया चुनावी मुद्दा था, लेकिन यहाँ के हमारे मालिक, हमारे माँ पिताजी, बहन, नौजवान साथी, सारे लोगों ने इस चीज़ों को गंभीरता से लिया कि भाई 24 साल में 18 साल बीजेपी ने राज किया और कभी झारखंड के गरीबों के हित के लिए बात नहीं किया, ना तो झारखंड के गरीब को कुछ हक दिला पाया। अगर दिलाया भी तो हम लोगों का संपत्ति लूट करके गुजरातियों को दिया और झारखंड से ही गुजरात चला। इसलिए करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना हिम्मत जताया, और खास करके गांडे की नेत्री विधायिका कल्पना सोरेन जी ने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया, और जब देखा कि बीजेपी एक बहुत बड़ी चाल खेल रहा है तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने बहन को, अपनी माँ को 2,500 रुपया देंगे। तो ये 2,500 रुपया जब देने की बात उठा तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। कई जगह लोगों ने, विपक्ष ने आंदोलन भी किया, गलत सलत प्रचार भी किया, लेकिन जिस दिन चुनाव के पहले, घोषणा के पहले, आचार संहिता लगने के पहले कैबिनेट ने पास कर दिया 2,500, तो बीजेपी का बोलती बंद हो गया। और जो वादा किया था कि भाई मेरी सरकार रहे या ना रहे, ये तो पास हो गया, तो मिलेगा ही। और उसके बाद लोगों ने सोचा कि भाई जब तक हम इस राज के बेटा को पुनः फिर दोबारा नहीं बैठाएंगे तो हम गरीबों का हित की बात कोई नहीं कर सकता और हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकता, हमको अधिकार नहीं मिल सकता है। तो लोगों ने ये समझ लिया बढ़िया से कि ये बीजेपी वाले जो है ये सिर्फ जुमलाबाजी लोग हैं, जाली लोग हैं, समय पे दिग्भ्रमित करता है, धोखा देता है, पैसा का लालच, तरह तरह के लालच। ये जो 2,100 गोगो दीदी योजना था, क्या था? ये चुनाव के एक दिन पहले लिफाफा में 2,100 देता और फिर फूल का जो है वो मोहर देता उस सिंबल कि ये 2,100 पकड़िए और इसी में वोट दीजिएगा। तो ये हर चुनाव में किया, हमारे साथ ही अगला बार किया। आप लोग मालूम है कि 19 में भी हम विधायक रहते, यही सब करके हमको हराया, और मंत्री रहते 19 से हम मात्र 3,200 वोट से हमको हराया। और कैसे हराया मालूम है? प्रशासन का खेल, पूरे तंत्र, पैसे का खेल, कपड़े का खेल। हमारा लोग सीधा साधा है, गरीब है, तुरंत सोचता है हमको मिल रहा है, लालच में फंस जाता है। लेकिन इस बार लोगों ने पहले से ठान लिया कि रे भैया, हम लोग को लालच में नहीं फंसना है। ये लालच में फंस करके 5 साल तक हम लोग बर्बाद हो जाते हैं,
और हमारा शोषण होता है। इसलिए कि जो हमारा बेटा, जो हमारा भाई, जो हमारे लिए सोचा, हमारे लिए काम किया है, हमको उसी को मदद करना है। और इंडिया गठबंधन को अपार बहुमत मिला, समर्थन मिला, और जो हमारा मैनिफेस्टो में है उस पर हम लोग खड़े उतर के काम कर रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उसके तहत जो हम लोग काम किए हैं, जो वादा किए हैं लोगों को, वो काम हम लोग पूरा करेंगे, और उससे बेहतर इस राज्य के हित के लिए जो होगा वो हम लोग करेंगे। एक चीज़ और है कि ये बताइए ना कि अभी बाबूलाल जी एक आरोप लगा रहे हैं कि वृद्धावस्था पेंशन वृद्ध लोगों को नहीं मिल रहा है। भाई बाबूलाल जी से ये पूछिए, हमारा तो पैसा जमा है, हम तो देने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार ने क्यों वृद्धा पेंशन का पैसा रोक के रखा है? बाबूलाल जी को बोलने में तो शर्म आना चाहिए, क्योंकि बड़े नेता है, ऊंचे नेता है, और पहला मुख्यमंत्री रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री, और अभी बीजेपी दल के वो नेता भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी। और कैसे बयान देते हैं हम लोगों को समझ में नहीं। कभी देखे कोई आदिवासी के हित में बात किया, कभी दलित के विषय में बात किया, कभी जो है अल्पसंख्यक के विषय में बात किया। तो बाबूलाल जी को अब कोई पूछ रहा है उनको? बताइए, कोई पूछ रहा है तो? जेबीएम पार्टी बनाया, जेबीएम समाप्त हो गया, बीजेपी में अपने जो है 4-5 गुट है, कोई गुट उनको पसंद करता है। तो आप जो है, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो बताए कि भारत सरकार क्यों नहीं पैसा दे रहा है। भारत सरकार पैसा दे, और हम तुरंत, हमको अभी पैसा देगा, एक घंटा नहीं लगेगा, पूरा पैसा जो है सभी के अकाउंट में चला जाएगा। वो अपना हिस्सा तो दे। अब तो हम लोग कल कैबिनेट में बात भी की है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो हिसाब कैबिनेट दे, वो दे चाहे नहीं दे भारत सरकार, हम लोग अपना हिस्सा दे दे, बाकी जनता उनसे पूछेगा। हम लोग अपना हिस्सा देने के लिए तैयार है। हम लोग का जो बनता है, जो हमारा राज्य का पैसा है जो देना है, वो हम लोग उनका हिस्सा दे देंगे। भारत सरकार नहीं देगा, भारत सरकार से जवाब पूछेगा जनता आने वाला समय में। सर, गुटबाजी को लेकर जहाँ तक आपने बात करी, तो गुटबाजी क्या लगता है? अभी दिल्ली का चुनाव है, अब उनके दल से पूछिए, हमको जो जानकारी था हम बता दिए, वो उसका अंदर कला है, हम क्यों करेंगे। ये हमारे गठबंधन के विषय में कुछ पूछिएगा तो हम बता देंगे। गठबंधन के विषय भाई हमारे गठबंधन में कोई गुट नहीं है, हम लोग एक गुट है, हेमंत गुट, या दूसरा कोई गुट नहीं है। नहीं, ये बताइए, दिल्ली चुनाव जो हो रहा है, तो दिल्ली चुनाव में सपा और जो है अरे भाई सब होता है, घिचा तेरी चलता है। हम लोग नहीं बोल रहे थे हाँ 12 सीट दीजिए, 14 सीट दीजिए, तो अपना अपना जो है सीआर बढ़ाने के लिए लोग कैसे एक सीट बेसी मिले उसके लिए कर रहा है। सब गठबंधन मजबूत है, गठबंधन मजबूत रहेगा। तो ये थे श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैया सम्मान के तरह जिस तरह राज्य को महिलाओं ने आकर हाथों हाथ लिया है, तो उसको निश्चित रूप से उनको सम्मान दिया। जहाँ तक हम राज्य की बात करें तो राज्य को लेकर हमने कई कदम उठाए हैं। और जहाँ तक हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में प्रेशर, पॉलिटिक्स को लेकर अपने सीट को बढ़ाने को लेकर इस तरह के बयानबाजी पार्टी में होती रहती है। तो इसे कोई गठबंधन और बिखराव नहीं माना जा सकता है। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज।